नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में नीचे से ऊपर तक नियुक्त होंगे स्थानीय भाषा के शिक्षक, जल्द निकलेगा विज्ञापन। तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में स्थानीय भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सुनिश्चित करने के फैसले के साथ ही सरकार अब यह भी सुनिश्चित करने जा रही है कि इन भाषाओं की प्रशिक्षण प्रारंभिक कक्षाओं से शुरू हो जाए और इसके लिए शिक्षकों की बहाली को लेकर उच्च स्तर पर मंथन भी चल रहा है। प्रारंभिक कक्षाओं से ही स्थानीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति होगी और सभी के लिए पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए आवश्यक होगा पहले शिक्षकों की वास्तविक संख्या का आकलन कर लिया जाए। संबंधित विभाग अब पदों के सृजन की कवायद में जुट रहा है। माना जा रहा है कि शीघ्र ही इससे संबंधित कार्य विभागों में शुरू हो जाएंगे। उच्च स्तरीय सूत्रों ने बताया कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से मंथन कर रही है। जब नौकरी के लिए स्थानीय भाषा का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक किया गया है तो इसकी शिक्षा भी सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न स्तरों में इसकी पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन यह नाकाफी है। सरकार व्यवस्थित तरीके से सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्थानीय भाषा की पढ़ाई का इंतजाम करना चाहती है। झारखंड के स्कूलों में तीसरी से 8वीं के बच्चों का हर माह होगा मूल्यांकन। झारखंड की सोरेन सरकार ने सरकारी स्कूलों के तीसरी से 8वीं के बच्चों का हर माह मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार ये हर माह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। हर माह की शुरुआत में स्कूलों में डिजिटल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल इन प्रश्न पत्रों की फोटो कॉपी महीने के पहले सप्ताह में छात्र छात्रा और उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर देंगे। छात्र सभी प्रश्नों से जवाब अपने घर पर बैठकर लिखेंगे और दूसरे सप्ताह में स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी आरडीडीई, डीईओ और डीएसई को निर्देश जारी कर दिया है, जिसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। मूल्यांकन इस तरह से होगा कि सभी कॉपियां शिक्षक जांच कर अंक देंगे, जिसे शिक्षक तीसरे सप्ताह में वापस कर देंगे। अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो शिक्षक उसका सही जवाब छात्रों को बताएंगे, जिससे छात्र अभ्यास भी कर सकेंगे। झारखंड के गरीब बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है मिड डे मील का लाभ, जमीन पर फैल है सरकार के प्लान। झारखंड में 2020 से ही मिड डे मील की व्यवस्था चरमरा गई है और जरूरत बच्चों को इसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। मध्याह्न भोजन से बच्चों को न्यूट्रिशन तो मिलता ही था, उन्हें पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में सहूलियत होती थी, क्योंकि बेहद कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाले बच्चों को भरपेट एक शाम के भोजन की चिंता नहीं करनी होती थी। मिड डे मील को घर घर पहुंचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हुआ। अनाज और कैश की व्यवस्था भी सरकार ने की थी, लेकिन वो भी जून से बंद है और बच्चे परेशान हैं। आप सबको बता दूं कि राज्य में लगभग 40,000 सरकारी स्कूल हैं, जहां बच्चों को मिड डे मील दी जाती थी। कोरोना के वजह से स्कूल बीते मार्च 2020 से ही बंद है और स्कूलों के रसोई भी वीरान पड़े हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। झारखंड में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। सरकार ने ऐसी किसी भी तरह की अटकलों को खारिज किया है। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, विभाग ने दलगत चुनाव के बारे में एक बार भी विचार नहीं किया है। सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में है। वोटर लिस्ट की छपाई का काम शुरू हो गया है। 2011 के जनगणना के आधार पर इस बार चुनाव होंगे, इसलिए पंचायतों के डेमोक्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 23 नए पॉजिटिव। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 23 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे के अंदर 25 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। अब जाकर राज्य में 225 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं झारखंड में अब तक कुल 3,47,667 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। साथ ही 3,42,310 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं अब तक राज्य में 5,132 मरीजों को कोरोना से मौत हो गई है। सिर्फ रांची की बात करो तो 24 घंटे के अंदर 5 नए कोरोना के मामले मिले, जबकि 7 मरीजों ने कोरोना को मात दी। साथ ही रांची में अब 106 एक्टिव केस हैं। वहीं लोहरदगा में 3 और पलामू में भी 3 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। खबर है झारखंड के पलामू से। पलामू में बीएसएफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत। असम में बांग्लादेश बॉर्डर पर थे तैनात 10 दिन पहले आए थे घर, ट्रक ड्राइवर धक्का मारकर हुआ फरार। पलामू में एक बीएसएफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 41 वर्षीय छोटू यादव असम में बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे। वे ब्रह्मपुत्र कल्याणी कैंप में थे। 10 दिन पहले ही छुट्टी में वे घर आए थे। गुरुवार की रात गुर्दी गांव से मेदिनीनगर के बेरिया स्थित अपने घर बाइक से आ रहे थे। इसी दौरान NH 98 पर नवा बाजार थाना क्षेत्र के तुकबेरा पेट्रोल पंप के पास ट्रक ने बाइक में धक्का मारकर फरार हो गया। इससे वो बुरी तरह घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिए।
खबर है झारखंड के सरायकेला से। सरायकेला में आधी रात को छत से कूदा मरीज, पति का शव बिल्डिंग के नीचे पड़ा था। रात भर वार्ड दर वार्ड भटकती रही पत्नी। सरायकेला सदर अस्पताल में गुरुवार देर रात 12:30 बजे एक मरीज ने तीसरे तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राजनगर प्रखंड के मुंडा काटी गांव निवासी 38 वर्षीय हीरालाल महतो के रूप में हुई। बुधवार को ज्यादा मीट खा लेने से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वह शुक्रवार को डिस्चार्ज होने वाला था। उसने बताया कि वॉशरूम जाने की बात कहकर वह कमरे से निकला था। काफी देर बाद जब वह नहीं लौटा तो वह वार्ड दर वार्ड उसे तलाशती रही। सुबह जब अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी गई तो पता चला कि अस्पताल के पीछे हीरालाल का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद घटना की जानकारी सरायकेला थाना को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले के तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी से घटना की पूरी जानकारी ली है। पत्नी ने बताया कि हीरालाल मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में मेदिनीनगर से गुजर रहा है मानसून का टर्फ लाइन। 2 दिनों तक झारखंड में रह सकता है इसका असर। झारखंड में मानसून का टर्फ लाइन मेदिनीनगर से होकर गुजर रहा है। इसके साथ ही एक दबाव का चक्रवाती क्षेत्र झारखंड और दक्षिण बिहार के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है। वहीं एक दूसरा कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण गुजरात में बना हुआ है। इसका असर झारखंड तक देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को राजधानी रांची में सुबह का मौसम सामान्य रहा। हल्के से बादल दिख रहे थे। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्व अनुमान में बताया गया है कि राजधानी रांची में आज हल्के से मध्यम दर्ज के बादल छाए रहेंगे। इसके कारण दिन में 1 से 2 बार मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आप सबको बता दूं कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून की स्थिति सामान्य रही। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश गिरिडीह के डुमरी में 46.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 36.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर में 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आत्मनिर्भर झारखंड नई औद्योगिक नीति के माध्यम से उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का हो रहा है प्रयास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि उनकी सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे राज्य में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो। पिछले कुछ महीने से जिस तरह से नई उद्योग नीति पर काम चल रहा है और इसमें सेक्टरवार ध्यान दिया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में राज्य में कई छोटी बड़ी इकाइयों के लगने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार दवा और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आधी दर पर जमीन उपलब्ध कराने जा रही है। निवेशकों को जमीन की कीमत 5 साल में 10 बराबर किस्तों में चुकाने की भी छूट प्रदान करेगी। ऐसी इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी तथा निबंधन में 100% तक की छूट मिलेगी। राज्य सरकार इसके लिए झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2021 लागू करेगी, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। फार्मा उद्योग के माध्यम से 20,000 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार तथा 2,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पॉलिसी में निवेशकों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 25% इंसेंटिव का भी प्रावधान है। निवेशकों को बिजली तथा जीएसटी में भी रियायतें देने का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल से मिले बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश। राज्यपाल को झारखंड के सभी मुद्दों से अवगत भी कराया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी दल के नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने आज राज्य के राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर कई मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बताया कि इस बैठक में राज्य की स्थिति और सभी मामलों से राज्यपाल को अवगत कराया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तुल ले रही फर्जी मुकदमे के बारे में भी राज्यपाल से बात हुई। साथ ही अनुरोध किया गया कि सरकार कमेटी बनाकर उनकी विदेश यात्रा की जानकारी विदेश मंत्रालय से ले, ताकि सच सामने आ जाए। इस मुलाकात में उपस्थित बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि राज्यपाल से चर्चा के दौरान झारखंड के सभी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ विधि व्यवस्था, नियोजन नीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हॉकी खिलाड़ियों का आश्रय बना रेलवे। 150 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को रेलवे दे चुका है नौकरी। रेल मंडल रांची हॉकी खिलाड़ियों का आश्रय बना है। रेल मंडल अब तक कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को नौकरी दे चुका है। झारखंड और पूर्ववर्ती बिहार में यह कारवां 1984 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। हॉकी खिलाड़ियों के लिए झारखंड नर्सरी रहा है। इन नर्सरियों से निकलने वाले खिलाड़ियों को तराशने और संरक्षित करने का काम विशेष रूप से दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल कर रही है। रेल मंडल एक बगिया के रूप में अब तक 150 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ियों को अपने यहाँ नौकरी दे दी है। साथ ही उनके हुनर को तराशने, प्रैक्टिस के लिए विश्व स्तरीय खेल मैदान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच उपलब्ध कराई है।
अफगानिस्तान में फंसा झारखंड का बेटा लगा रहा है वतन वापसी की गुहार। अफगानिस्तान के काबुल में झारखंड के बोकारो का बबलू फंस गया है। बेरमो का रहने वाला बबलू इसी साल जून में रोजगार के लिए काबुल गया था, लेकिन तालिबान के कब्जे के कारण अचानक परिस्थितियां बदल गई। हालांकि उसने पहले ही 16 अगस्त को वापसी का टिकट भी लिया था, लेकिन बदले हालत में वो टिकट भी काम नहीं आया। बबलू ने अपने घर वालों को व्हाट्सएप के जरिए बात कर काबुल के हालत की जानकारी दी। बबलू का परिवार बेरमो के गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार स्थित गोदो नाला के निकट रहता है। इस संबंध में बबलू के भाई ताला बाबू और उसकी पत्नी लाखो देवी ने सरकार से गुहार लगाई है कि बबलू की सकुशल वतन वापसी के लिए कदम उठाए जाए। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी से भी बबलू की वतन वापसी की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बबलू वहां एक निजी कंपनी में काम करता है। बबलू ने अपने परिजनों को बताया कि वो काबुल हवाई अड्डे के निकट ही एक मकान में रह रहा है। उसके साथ उत्तर प्रदेश के 3 साथी और भी हैं। सभी को वतन लौटने का इंतजार है। उन्होंने बताया कि बीच बीच में फायरिंग की आवाज भी सुनाई देती है। इस दौरान तालिबानी लड़ाके उस इलाके में भी आते हैं और कहते हैं कि जब तक कमांडर का कोई आदेश नहीं आता तब तक कोई हरकत नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि दूतावास में भी संपर्क करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं है। 25 लाख का इनामी नक्सली प्रद्युमन चौपारण से गिरफ्तार। बिहार झारखंड में 90 से अधिक मामले हैं दर्ज। भाकपा माओवादी कमांडर प्रद्युमन शर्मा की गिरफ्तारी झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र से की गई है। नक्सली प्रद्युमन 25 लाख का इनामी है। हजारीबाग के एसपी मनोज रत्न चौथे के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि चौपारण थाना क्षेत्र के दासी कर्मा क्षेत्र में प्रद्युमन अपने दस्ते के साथ मौजूद है। इसके बाद एसपी अभियान निगम प्रसाद के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई की गई। इसके बाद प्रद्युमन शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। 25 लाख के इनामी नक्सली प्रद्युमन शर्मा की गिरफ्तारी की जानकारी शुक्रवार को हजारीबाग के एसपी मनोज रत्न चौथे ने प्रेस वार्ता में दी। झारखंड के किशनपुर में शिफ्ट होगी चतरा जिला जेल। स्थानीय मंडल कारा शहर के किशनपुर मोहल्ले में शिफ्ट होगा। इसके लिए उसे वहां नया भवन उपलब्ध कराया जाएगा। भवन और उसके परिसर के लिए 15 प्लॉटों के तहत 31 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में स्थानीय उपायुक्त ने अपने पत्र 473 दिनांक 13/8/2021 के माध्यम से भू अर्जन विभाग को जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। गंगा में आई उफान ने बढ़ाई साहिबगंज के लोगों की परेशानी। 48,000 परिवार प्रभावित। झारखंड का साहिबगंज जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गंगा बहती है। इस जिले के बाद गंगा बंगाल में प्रवेश कर जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, लेकिन गंगा की वजह से अक्सर साहिबगंज वासियों को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है। इस बार भी गंगा में आई उफान की वजह से जिले में ग्रामीण के साथ ही शहरी इलाका डूब गया है। घर, दुकान, मकान के साथ साथ सैकड़ों एकड़ में लगी धान और मकई की फसल पानी में डूब गई है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिस वजह से लोग घर छोड़ सूखे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका सारा कुछ डूब चुका है। लोगों की सुरक्षा के लिए बिजली काट दी गई है। हालांकि बाढ़ पीड़ित प्रशासन की लचर व्यवस्था से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।